आज की डेट के अंदर अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर एक बढ़िया गेमिंग माउस ढूंढना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मार्केट के अंदर आरजीबी के नाम के ऊपर इतना गंद भरा हुआ है और चलने में भाई इतना बेकार, ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कोई 200 रुपए वाला सस्ता सा माउस ले लेता, कम से कम उससे कुछ हो तो जाता। एकदम टोटली मूड खराब। बट उनको छोड़ो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ऐसे 5 माउस जो अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बढ़िया आरजीबी के नशे भी मिल जाएंगे, पोलिंग रेट भी हाई मिल जाएगा, डीपीआई भी बढ़िया मिल जाएगा और मात्र 1000 रुपीज के अंडर। हो गया इंट्रो, चलते हैं लिस्ट के ऊपर। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आता है कॉस्मिक बाइट का रैप्टर माउस। और इस माउस के अंदर सबसे बढ़िया बात, इसके अंदर तुम्हें वायर और वायरलेस दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे तुम इसका बॉक्स ओपन करोगे तुम्हें सामने की तरफ तुम्हारा माउस दिख जाएगा। उसके साथ में तुम्हें ये ब्रीडेड केबल मिल जाएगी जो कि USB टाइप A to C केबल है। इन सारी चीज़ों को एक बार रख देते हैं साइड में, बात करते हैं सीधा माउस की। बाकी अगर तुम्हें इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है और डिटेल के अंदर रिव्यू देखना है तो वो हमने हमारे चैनल के ऊपर पहले से डाल रखा है। तुम यहाँ से आई बटन से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्विकली अंडर 1000 रुपीज वाले माउस बता रहा हूँ। इस माउस के अंदर वायर प्लस वायरलेस कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी इस माउस का वेट इतना ज़्यादा नहीं है। काफ़ी लाइट वेट सा माउस है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस माउस का प्राइस अराउंड 700 to 800 के आसपास रहता है। इस माउस के अंदर तुम्हें थोड़े बहुत आरजीबी के नशे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे सामने की तरफ लोगो के अंदर आरजीबी मिल जाएगी, नीचे एक स्ट्रिप दी गई है, उसके अंदर भी तुम्हें आरजीबी के कुछ इफेक्ट मिल जाएंगे और जिसको तुम चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, इसके अंदर हमें पिक्सार्ट का 3212 वाला सेंसर मिल जाएगा जो कि 48 DPI तक को सपोर्ट करता है। और ये सब कुछ 500 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है। बाकी 11 आरजीबी के इफेक्ट भी मिल जाएंगे और बैक साइड के अंदर PTFT के माउस फीट मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारा माउस किसी भी सरफेस के ऊपर इजिली वर्क कर जाएगा। जस्ट मेक श्योर करना कि इसका सेंसर ट्रांसपेरेंट या फिर ग्लास जैसी चीजों के ऊपर वर्क नहीं करेगा। 700 से 800 रुपए की प्राइसिंग के अंदर ये माउस काफी वर्थ इट ऑप्शन है। वायर प्लस वायरलेस दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने इस माउस के अंदर हाई FPS वाली गेमिंग लाइक वैलोरेंट और COD को ट्राई किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सरप्राइजिंग था। इस माउस के अंदर मुझे वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर भी बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं महसूस हुई। बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस इस माउस ने मुझे हाई FPS वाली गेमिंग के अंदर भी दिया। अब इस लिस्ट के अंदर बात करते हैं अगले गेमिंग माउस की जो कि है Logitech का G102 माउस। हाँ, इस माउस का प्राइसिंग कभी कभी 1200 रुपए के आसपास चला जाता है, बट सेल के टाइम या फिर तुम इसके ऊपर कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे तो ये तुम्हें इजीली अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। ये माउस काफी सालों से गेमिंग कम्युनिटी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड माउस है। अब मैं इस माउस की थोड़ी सी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। होगी भाई, इतना ही है, ये आ गया माउस। ये माउस दिखने में काफी सिंपल और क्लासी फील होता है, एकदम एग लाइक शेप। और अगर तुम्हारे हाथ मीडियम या फिर स्मॉल है तो तुम्हारे हाथों के अंदर ये अच्छे से ग्रिप बना लेगा। इस माउस के अंदर मर्क्यूरी सेंसर मिल जाएगा जिसकी एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। और अगर मैं उसकी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स के ऊपर तो इसके अंदर 8K की DPI मिल जाएगी, 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है। और फायदा, तुम कोई भी गेम खेलो बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस तुम्हें मिलने वाला है। इस माउस को मैं पिछले 2 महीने से पर्सनल यूज के अंदर यूज कर रहा हूँ। ना तो मुझे इसके अंदर डबल क्लिक का कोई इशू आया, ना ही कोई अदर इशू। बिल्कुल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। साथ ही में इस माउस के अंदर RGB लाइटिंग भी मिल जाएगी जिसको कि तुम सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हो। साथ ही में इसके सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जैसे कि माइक्रो सेट करना, या फिर तुम इस माउस के किसी भी बटन के अंदर कोई भी प्रोग्राम सेट करना चाहते हो या फिर उसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो तुम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीजें यहीं से कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं एक एक की बात करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो बढ़ते हैं अगले माउस के ऊपर। अब जो इस लिस्ट के अंदर अगला माउस है वो है Zebronics का ट्रांसफॉर्मर M Pro माउस। अगर तुम्हारा बजट 1000 रुपीज से भी कम है, क्योंकि ये अंडर 1000 रुपीज वाली वीडियो है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम सारे माउस 1000 रुपीज के आसपास ही दिखाएं। कोई माउस तो थोड़ा सा कम दिखाना पड़ेगा। तो ये माउस तुम्हारा अराउंड 600 से 700 रुपए की प्राइसिंग के अंदर तुम्हें इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर पूरी रोबोटिक और एग्रेसिव वाइब मिल जाएगी और दिखने में ये माउस सबसे बढ़िया दिखता है जितने भी हमारे इस लिस्ट के अंदर 5 माउस है उनमें से। और एक्रेलिक शीट की पैकेजिंग के साथ भी आता है, बट हमें पैकेजिंग से क्या, हमें तो सीधा माउस के ऊपर ही जाना है। इस माउस के अंदर हमें डेडिकेटेड DPI का बटन मिल जाएगा जो कि मैक्स 12800 DPI तक को सपोर्ट करता है। अब इतनी DPI मुझे नहीं पता तुम कहाँ यूज करने वाले हो, बस इसके अंदर ऑप्शन था, मैंने तुम्हें बता दिया। और इस माउस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हें इसके अंदर डिटैचेबल वाली वायर मिल जाती है, तो तुम इसको सिंपली अटैच कर यूज करना शुरू कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि ये किसी भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ वायर को डिटैचेबल करने का ऑप्शन मिलता है। आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी। समझ रहे हो? देखो, इस माउस के साथ मैंने हाई FPS वाली गेमिंग भी ट्राई करी, बट उसके अंदर मुझे इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट अगर हमको स्टोरी मोड की बात करें जैसे कि GTA, RDR2 जैसी गेम, तो उसके अंदर ये माउस बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा था। तो अगर तुम इस माउस के साथ कोई हाई FPS वाली गेमिंग करने का सोच रहे हो तो ये माउस मेरी तरफ से इतना ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं है।
बट अगर तुम कोई कैजुअल गेमर हो जो कभी कभी गेमिंग करता है तो उस कंडीशन के अंदर ये माउस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा। साथ में डेस्क के ऊपर रखा हुआ भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बस इस माउस का एक ही ड्रॉबैक है कि तुम्हें इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं रेजर के डेथ एडर एसेंशियल माउस की। और तुम्हें पता ही है रेजर ब्रांड गेमर्स के बीच में कितना ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और ये माउस हमारे इस लिस्ट का सबसे कंफर्टेबल माउस है। इस माउस के अंदर तुम्हें लार्ज साइज मिल जाता है, तो अगर तुम्हारे हाथ बड़े हैं तो ये माउस तुम्हारे हाथों के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली फिट होगा। सो इस माउस के अंदर साइड बटन्स को एक्सेस करना काफी इजी हो जाता है। दिखने में तो ये माउस काफी सिंपल लगता है, बट तुम इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी तरह की कस्टमाइजेशन इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। जैसे तुम इस माउस को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक पॉपअप दिखेगा जिसके थ्रू तुम इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से तुम इसके सभी कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो। जैसे किसी बटन के ऊपर माइक्रो सेट करना, किसी बटन को कस्टमाइज करना, सब कुछ वहीं से तुम इजीली कर पाओगे। और तुम्हें पता ही है इस वीडियो के अंदर सारा सॉफ्टवेयर तो मैं तुम्हें समझाने से रहा, वरना वीडियो 10 से 15 मिनट और बड़ी हो जाएगी। बट इन शॉर्ट तुम्हें सॉफ्टवेयर के अंदर सभी तरह के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इजीली मिल जाएंगे। और अगर हम इस माउस के थोड़े से टेक्निकल टर्म्स के ऊपर आए तो इसके अंदर हमें 6400 DPI का सेंसर मिल जाएगा विद 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट। सो ओवरऑल ये माउस तुम्हें गेमिंग के अंदर एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। मैंने इस माउस को हाई FPS और स्टोरी मोड दोनों के अंदर ही अच्छे से टेस्ट किया और भाई FPS गेमिंग के अंदर ये माउस मेरा वन ऑफ द बेस्ट रेकमेंडेड माउस रहेगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम अंडर 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर कोई माउस ढूंढ रहे हो जो बढ़िया ब्रांड की तरफ से भी आए, तुम्हें सारे एसेंशियल फीचर भी दे दे, तो ये माउस मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट रेकमेंडेड माउस में से एक रहेगा। अब हम बात करते हैं उन गेमर्स की जिनको अपने माउस के अंदर नंबर ऑफ बटन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो भाई तुम EvoFox के ब्लेज माउस के साथ जा सकते हो। इसके अंदर तुम्हें टोटल 8 प्रोग्रामेबल बटन मिल जाएंगे और वो भी 700 से 800 रुपए की प्राइसिंग के अंदर। इस माउस के अंदर भी तुम्हें डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तुम्हें वहां पर दिख जाएंगे। 12800 DPI का सेंसर मिल जाएगा, वो भी 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ। इस माउस के अपर साइड के अंदर और बैक साइड के अंदर तुम्हें RGB के इफेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि तुम इस बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हें टोटल 14 इफेक्ट मिलते हैं जिसके अंदर से एक इफेक्ट के अंदर तुम इसकी लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो। और बाकी तुम्हें पता ही है ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल की जा सकती है। अब आ जाते हैं इस माउस की टेस्टिंग के ऊपर। तो वैलोरेंट और COD के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं था। ओवरऑल मैं कहूंगा कि एवरेज परफॉर्मेंस मिली। बाकी स्टोरी मोड और कैजुअल वर्क के अंदर ये माउस बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था और डेस्क के ऊपर रखा हुआ ये माउस बिल्कुल सेटअप को एक गेमिंग वाइब भी दे रहा था, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन वाले बटन्स के साथ। तो 600-700 रुपए का माउस लेना है, गेमिंग लुक भी चाहिए, तो EvoFox का ये माउस मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अब मैं तुम्हारी बाइंग चॉइस को और भी ज्यादा ईजी कर देता हूँ। अगर तुम्हें ब्रांड के नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें एक ऐसा माउस चाहिए जिसके अंदर तुम्हें 2-4 एक्स्ट्रा बटन्स भी मिल जाए, कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन भी हो, तो तुम इस EvoFox के ब्लेज माउस के साथ जा सकते हो। अब अगला अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे माउस के अंदर एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक हो, डिटैचेबल वाले ऑप्शन के साथ आए, तो तुम इस माउस के साथ भी जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि इसके अंदर तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता। इन दोनों माउस के अंदर से ये माउस मेरी तरफ से रेकमेंडेड माउस रहेगा। अब अगर तुम्हें एक ऐसा माउस चाहिए जो दिखने के अंदर काफी सिंपल हो, स्लीक हो, वायर प्लस वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में आए, तो ये माउस मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट रेकमेंडेड माउस रहेगा अंडर 1000 की कैटेगरी के अंदर। अब आ जाते हैं हमारे इस लिस्ट के सबसे टॉप ब्रांड्स के ऊपर। अगर तुम लॉजिटेक वर्सेस रेजर के माउस के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन तुमसे यही रहेगी कि तुम रेजर के माउस के साथ जाना। इसके अंदर तुम्हें साइज काफी बढ़िया मिल जाता है, फिट काफी बढ़िया मिल जाती है और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसके अंदर भी है। बट ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ट्रूली 1000 रुपीज की कैटेगरी के अंदर एक ब्रांडेड माउस चाहिए तो तुम लॉजिटेक और रेजर दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। दोनों माउस तुमको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे। बट इन माई ओपिनियन मैं रेजर को नंबर 1 के ऊपर रखना चाहूंगा। अब अगर तुम्हें लगता है कि इस लिस्ट के अंदर मैंने किसी माउस को मिस कर दिया है या फिर तुम्हारे हिसाब से कोई माउस इस लिस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए, तो तुम उसका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। हम उसका भी डेडिकेटेड रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर लेके आएंगे। बाकी अगर तुम्हें इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो पसंद है और अगर तुम्हारी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी तो मेक श्योर करना है कि तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।